नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम BCEC के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्लास 11th को कवर करने वाले हैं, यानी क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में जो है क्लास 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, और थर्ड पार्ट में जो है 11th एंड 12th दोनों मिला के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? इसका राइट आंसर जो है वो है कार्लस लिनियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोपोज किसने किया था? तो RH विटेकर हो जाएगा इसका। विटेकर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड विद, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से फैमिली के साथ एसोसिएट होता है? तो इसमें जो है लेगुमिनेसी फैमिली हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी क्या होता है। फाइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के स्टडी को जो है हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन फादर कौन है, तो उसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा MOP लिंगर, प्रोफेसर MOP लिंगर। क्वेश्चन नंबर 5, बोटेनिकल नेम ऑफ पीट मोस इज। बोटेनिकल नेम पीट मोस का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैग्नम। क्वेश्चन नंबर 6 कि मोनोकॉट प्लांट जो है कैरेक्टराइज किस चीज़ पे की, मतलब इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये जो है फाइब्रस रूट इसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ये दोनों क्या है? तो सबसे पहले तो ये खाने वाली चीज़ें तो एडिबल पार्ट्स हो जाएगा, ये दोनों एडिबल पार्ट्स हैं। जो सेकंड चीज़ है कि होमोलोगस हैं या फिर एनलोगस हैं, तो यार देखने में ये सेम होते हैं, लेकिन जो है दोनों, एक जो है इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और एक रूट मॉडिफिकेशन होता है, इसके वजह से जो है ये होमोलोगस नहीं होगा, ये एनलोगस होगा। राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट सेल्स आर प्लाज्मोलाइज्ड इन ए सोल्यूशन विच इज, बोल रहा है कि प्लांट सेल जो है प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा किस सोल्यूशन में? तो उसका राइट आंसर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो भी इसके सेल कंटेंट्स वो बाहर चले जाएंगे, सेल के कंटेंट्स में जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर चला जाएगा, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओस्मोसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ओस्मोसिस जो है किस चीज़ का प्रॉपर्टी है? तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी आप ओस्मोसिस की बात करते हैं हम, तो उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है होना चाहिए। ये जो है किस जो इसका राइट आंसर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वॉल इज, सेल वॉल के थ्रू अगर पानी जाता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है एपोप्लास्ट बोलते हैं। और सेल के साइड से जाता है, सेल से जाता है तो उसको सिम्प्लास्ट बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है एपोप्लास्ट हो जाएगा। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज, बोल रहा है कि बिना मिट्टी के अगर हम पौधा को उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स फॉर, बोल रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, इंसेक्ट जो खाने वाले पौधे होते हैं, वो जो है किस लिए इंसेक्ट को मतलब खाते हैं, कैच करके खाते हैं, मतलब पकड़ के खा जाते हैं। तो जो है जिस मिट्टी में इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन लेने के लिए जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 के अंदर है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज, आयरन की कमी से क्या होती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरवेनर क्लोरोसिस, यानी जो है कि वेंस जो होते हैं ना, पत्ते में जो वेंस होते हैं उसके बीच बीच में जो है क्लोरोसिस हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है यंग लिव में, नए नए जो पत्ते होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाई, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में जो होता है पानी, जो पानी को जो तोड़ के जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसने प्रूव किया था? सबसे पहले किसने बताया था, कौन प्रूव किया था इसको? तो रूबेन एंड कैमेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, डार्क रिएक्शन को और क्या बोलते हैं हम? तो इसको जो है ब्लैक मास रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्रेंज एनाटोमी इज फाउंड इन, क्रेंज एनाटोमी कहाँ किस प्लांट में पाया जाता है? तो C4 प्लांट में पाया जाता है। RQ ऑफ ग्लूकोज इज, मतलब रिस्पायरेटरी क्वेश्चन जो होता है, RQ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट भी आप लिख सकते हैं, तो क्या होगा उसका? तो वन होता है। नेक्स्ट है कि इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में जो है C3 प्लांट में सबसे पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है? तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इन ग्लाइकोलाइसिस इन प्रोडक्ट इज, ग्लाइकोलाइसिस में इन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे जो है पायरुविक एसिड बनता है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि क्रेब्स साइकिल, इन क्रेब्स साइकिल फॉर्मेशन ऑफ कितना जो है ATP बनता है?
तो जो यहाँ पे 12 एटीपी बनता है एक एसिटाइल को एंजाइम ए से, तो जो टोटल हो जाएंगे वो कितने हो जाएगा 24। सो राइट आंसर जो इसका है जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिस्पायरेटरी इंजाइम्स आर लोकेटेड इन, रिस्पायरेटरी इंजाइम जो होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही सारे जो रिएक्शंस होता है रिस्पायरेटरी इंजाइम भी वहीं पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस, ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है फाइनल कौन इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बोल रहा है कि फैट कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है जब ये प्रोटीन जब टूटता है रेस्पायरेशन में, तो उसमें जो कॉमन जो होता है वो कौन सा चीज़ होता है, कौन सा जो चीज़ है जो तीनों के लिए कॉमन होता है, तो वो है एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये जो चार्ट है इसका एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट ऑकर्स इन, मैक्सिमम ग्रोथ कब होता है, तो बिहाइंड द कहाँ पे होता है, तो बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के पीछे जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 है कि द राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी हैस्टेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, राइपनिंग जो है फ्रूट जो है फल को पकाने के लिए कौन सा जो है ट्रीट किया जाता है, कौन सा चीज़ को यूज किया जाता है। सो जो है जनरली जो है इथिलीन गैस को जो है यूज किया जाता है, ये एक हार्मोन भी है प्लांट हार्मोन, तो इसका जो है ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म फोटो पीरियडिज्म वाज प्रोपोज्ड बाय, टर्म जो है फोटो पीरियडिज्म किसके द्वारा दिया गया था, तो गार्नर एंड एलर्ड, ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन अ सेल, सेल डिवीजन कौन इंड्यूस करता है सेल में, तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाए साइटोकाइनिन, ये जो है हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है इटियोलेशन इन प्लांट इज कॉज्ड वेन दे, मतलब बोल रहा है कि इटियोलेशन जो है प्लांट में कब होता है, तो जो है आर ग्रोन इन डार्क, जब वो रात अंधेरा में जब ग्रो उसको कराने लगते हैं, मतलब लाइट कब नहीं देते हैं उसको प्लांट में, तो जो है इटियोलेशन जो है फेनोमेना उस प्लांट के अंदर आने होने लगता है। फिर ऑक्सीजनोमीटर इज मींट फॉर, जो बोल रहा है कि ऑक्सीजनोमीटर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो फिर ग्रोथ एक्टिविटी को नापने के लिए, प्लांट या फिर सेल में जो कितना ग्रोथ हो रहा है कोई ऑर्गन्स में, इसको ग्रोथ के लिए जो है हम देखते हैं ऑक्सीजनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर, सो लिगामेंट एंड टेंडन जो है क्या है, सो ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 31, लार्जेस्ट फ्लावर इज डेट ऑफ, सबसे बड़ा फ्लावर कौन किसका होता है, तो रेफ्लेसिया का होता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लीव्स आर सिचुएटेड ऑन, लीव्स जो है पत्ते जो है कहाँ पे होते हैं, तो ये नोट्स पे होते हैं, याद रखिएगा, ये जो पौधे होते हैं ये नोट्स होते हैं, ये इस नोट्स पे होते हैं, इंटर नोड पे नहीं होते हैं। द ग्रेटेस्ट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन अमंग द एनिमल इज फाउंड इन, बोल रहा है कि रीजनरेशन मतलब फिर से अपने आप मतलब अपने से ही मतलब दोबारा से वो बना लेने का, दोबारा से एनिमल बना लेने का किस में ज़्यादा वो होता है, मतलब क्षमता होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर जो है प्लेनेरिया को आप 2 पीस में करेंगे तो 2 से फिर से नया 2 ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 34, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाई अर्थवर्म इज ए प्रोसेस कॉल्ड, मतलब कि अर्थवर्म जो है केचुआ जिसको बोलते हैं, अर्थवर्म जो है डेट्राइटस जो भी खरपतवार या फिर जो भी जो होते हैं डेट्राइटस जो उसको छोटे छोटे पार्ट में जो तोड़ता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको जो है फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। ये एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु प्रपोज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो ऑप्शन है स्लेडिन एंड अस्कॉन। क्वेश्चन नंबर 36, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने बनाया था, मतलब कौन इन्वेंट किया था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नॉल एंड रस्का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा क्योंकि रफ पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो याद रखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट आंसर। फिर बोल रहा है कि टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ, किसका मेम्ब्रेन है, तो ये जो है वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस का जो है काम क्या होता है, तो ये जो है आरएनए बनाता है और स्मॉल आरएनए बनाता है। फिर ए प्लांट सेल यूजुअली डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ, बोल रहा है कि प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से किस तरह से एब्सेंट होता है, मतलब एनिमल सेल के अंदर
प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता है जो एनिमल सेल के अंदर होता है, तो जो है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, तो ये जो है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 41, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। F1 F0 पार्टिकल आप पढ़े होंगे, सो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, यहीं पे जो एटीपी सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कि कौन सा बेस पेयर और डीएनए करेक्टली शोन किया गया है यहाँ पे, तो देखिए AT जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और CG जो है GC भी बोल सकते हैं इसको, मतलब ये जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज ए लेबोरेटरी शुगर, लेबोरेटरी शुगर कौन सा इसमें से, तो ये जो है ऑप्शन C फ्रुक्टोज हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल इंजाइम्स कंटेंट एटलीस्ट, बोल रहा है कि हर एक इंजाइम में एटलीस्ट क्या कौन सा वो चीज़ है जो एटलीस्ट प्रेजेंट होता है, वो है प्रोटीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 में जैसा देख सकते हैं कि वेन कोएंजाइम इज कंबाइंड विथ एपोएंजाइम, सो उसको क्या बोलते हैं, सो उसको जो है हेरोलो एंजाइम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है कि द शेप ऑफ क्रोमोजोम इज क्लियरली विजिबल एट, सो क्रोमोजोम बोल रहा है कि जो है क्रोमोजोम का जो शेप है वो विजिबल कब होता है, तो इसका आंसर जो है एनाफेज होगा, बी ऑप्शन है। ये ध्यान रहेगा, मेटाफेज नहीं, मेटाफेज में जो है काउंटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, काउंटिंग की अगर पूछा जाएगा तो मेटाफेज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, सो इसका जो राइट आंसर है वो जाइगोटीन हो जाएगा, मतलब पेयरिंग जो होता है जाइगोटीन स्टेज में जो है प्रोफेज के स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट, सो इसका जो है G1 S G2 एंड M फेज होता है, मतलब सबसे पहले G1 होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 होता है, फिर M फेज होता है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोफेज इज लॉन्गर इन, बोल रहा है प्रोफेज किस में लॉन्गर होता है, तो ये जो है मियोसिस में होता है, मियोसिस में जो है प्रोफेज लंबा होता है माइटोसिस के कंपेयर में। फिर क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रोफेज रिडक्शन डिवीजन जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस जो है ऑप्शन C है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटिन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है कि DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, तो ये जो है S फेज में होता है, सो ऑप्शन C सही आंसर इसका। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज, याद रखिएगा फोटो रिस्पायरेशन में सबसे पहला जो होता है वो ऑक्सीजनेशन होता है, सो ऑप्शन C हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, टाइलिन इज एन एंजाइम ऑफ, सो टाइलिन जो है एंजाइम सेलेब्री जूस में पाया जाता है, इसको सेलेब्री एमाइलेज भी बोला जाता है, सो ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन C इज, विटामिन C क्या है, सो अस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, सो आंसर जो है A हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन वी मस्ट कंज्यूम डेली आर, तो वो जो है वाटर सोलबल विटामिन, क्योंकि वाटर सोलबल विटामिन जो है हमारे टॉयलेट के साथ साथ जो है वो भी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, तो उसको जो है कंटिन्यूसली हमको लेना पड़ता है, सो कंज्यूम डेली में जो है वाटर सोलबल विटामिन बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन विच कंट्रोल्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन सिचुएटेड इन, बोल रहा है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो होता है हमारे शरीर में, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, मतलब इसका कंट्रोल करने के कहाँ पे रहता है, तो ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसके अंदर में रहता है, सो ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम टाइम्स ड्यू टू, बोल रहा है कि हम बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं तो उसके बाद जो है कुछ देर तक जो है सांस नहीं लेते हैं, मतलब उसके बाद एक बार लेने के बाद जो है कुछ देर तक इसी हो जाते हैं, ऐसा क्यों, तो जो है लेस CO2 इन ब्लड, CO2 में जो है ब्लड उस समय बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से जो है हम जो है सांस कुछ देर तक हमारा रुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स मोस्टली, बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स में किस फॉर्म में जनरली जो है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है एज कार्बोनिक एसिड, सो ऑप्शन A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हार्ट बीट कैन बी इनिशिएटेड बाय, हार्ट बीट किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, सो A से नोड साइनो आरिकुलर नोड हो जाता है, सो A ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि लव एंड डव का जो साउंड आता है हार्ट के क्लोज होने पे हार्ट बीट में वो किसके कारण होता है, तो जो है ऑप्शन C इसका कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमिल्यूनर वाल्व्स, ट्राइकस्पिड और सेमिल्यूनर वाल्व जब बंद होते हैं तो उसके वजह से जो साउंड आता है उसी को बोलते हैं लव एंड डव। क्वेश्चन नंबर 61, ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, जो बोल रहा है कि वो ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, उस ब्लड वेसल को जो लंग से हार्ट में ब्लड को ले जाता है, तो उसको जो है पल्मोनरी वेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द बेसिक्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है सबसे छोटा इकाई, तो वो जो है नेफ्रॉन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 63, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इज इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूबुल रेगुलेटेड बाय। तो ये जो है ये एडीएच के द्वारा होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसी के द्वारा मतलब जो है पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसका आंसर जो है एडीएच हो जाएगा। 64, द ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट कंटेंट्स बोल रहा है। ग्लोमरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या होता है? सो उसमें से जो है द ब्लड में से सेल एंड प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारे चीज़ जो होते हैं उसी को बोला जाता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बोल रहा है कि जो बोन हमारे शरीर में लंबे लंबे जो लॉन्ग बोन है वो दो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कनेक्ट करने का माध्यम किस माध्यम से होता है? तो वो जो लिगामेंट्स होता है। फिर नेक्स्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। टोटल कितने मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में? तो है 639। फिर नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। तो नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूरॉन के बीच में पाया, न्यूरॉन्स पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, द केमिकल कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। कौन सा केमिकल यूज किया जाता है नर्व इम्पल्स को एक नर्व से दूसरे नर्व में जाने के लिए? तो वो जो है एसिटाइल कोलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, पैराथर्मोन इंड्यूसेज। पैराथर्मोन जो है क्या इंड्यूस करता है? सो पैराथर्मोन जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है और क्या करता है? इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, जो है कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सीक्रेट हार्मोन। कौन सा सेल जो है इसमें से हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है? तो ये जो है कफर सेल, क्योंकि कफर सेल जो है ये अटैकिंग सेल है एक तरह से, जो है सेव करता है, डिकम्पोजर सेल भी बोल सकते हैं इसको। सो ये जो है कफर सेल जो है ये लीवर के अंदर पाया जाता है और ये जो है उसको बचाने के लिए करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है मारता है। तो ये जो है हार्मोन नहीं रिलीज करता है, बाकी तीनों जो है ये हार्मोन रिलीज है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा इसका। और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट में जो है हम क्लास 12 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। और पार्ट 3 में जो है 11 12 दोनों से जो है 100 क्वेश्चन दोनों मिला के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट में लेके आएंगे जल्दी।